8 अगस्त 2024 की रात 10 से 11 बजे के बीच एक ट्रेनी डॉक्टर अपने माँ से बात कर रही होती है। हंस बोल के बात होता है। इसके बाद माँ पूछती है, बेटा खाना खाया कि नहीं अभी? वो ट्रेनी डॉक्टर कहती है कि नहीं माँ, अभी खाना नहीं खाई हूँ, टाइम नहीं हुआ है, अभी मुझे जाना है राउंड अप पे मरीजों को देखने के लिए। थोड़ी देर और बात करके वो ट्रेनिंग डॉक्टर कहती है, मैं रखती हूँ, बाद में बात करूँगी, अभी मरीजों को देखना है। वो निकल जाती है बात मरीजों को देखने के लिए, और मरीजों को देखते देखते कुछ टाइम हो जाता है। इसके बाद अपने 2 जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठकर खाना खाती है और आराम करने के लिए चली जाती है चौथे मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में। और जब अगली सुबह होती है तो लोग उस हॉल में जाते हैं, देखते हैं कि उस डॉक्टर का शव बड़ा ही बुरी अवस्था में पड़ा हुआ है। हर जगह से ब्लीडिंग हो रही है, आँखों से, बाजुओं से, पैरों से, अभी अर्धनग्न अवस्था में, मानो जैसे किसी वैसी जानवर ने उस लेडी डॉक्टर पे हमला कर दिया हो। उस डॉक्टर के शव को देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती, और देखते ही देखते वहाँ पे डॉक्टरों की भीड़ जमा हो जाती है। वहाँ मौजूद जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर सब जमा हो जाते हैं, और देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुँच जाता है। इसके बाद उस ट्रेनी डॉक्टर के घर वालों को खबर किया जाता है कि आपकी बेटी ने अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया है। वो लोग सुनते हैं, रोते हुए निकल जाते हैं उस हॉस्पिटल के लिए जहाँ पे वो डॉक्टर जॉब कर रही होती है, ट्रेनिंग ले रही होती है। इसके बाद ये मामला धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि डॉक्टर हो या नेता हो सड़कों पर उतर जाते हैं। इसके बाद पुलिस के ऊपर दबाव बनता है। पहले तो पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस के ऊपर दबाव बनता है तो एक SIT टीम बनती है और मामले की जांच होता है। इसके बाद वो मुजरिम पकड़ा जाता है एक ब्लूटूथ के जरिए, और जब पकड़ा जाता है तो उसको अपने उस कृत्य पे कोई पछतावा नहीं हो। लोगों की मांग हो है कि उस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नमस्कार दोस्तों, एक सच्ची कहानी है पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता की, जहां लाल बाजार में स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट कर रही सेकेंड ईयर की स्टूडेंट 8 अगस्त को अपनी माँ से बात करती है। हंस बोल कर सब बात विचार होता है करीब 10 से 11 बजे के बीच। इसके बाद वो राउंड अप पर चली जाती है। मरीजों को देखते देखते 2 बज जाता है। 2 बजने के बाद अपने 2 जूनियर डॉक्टरों से मिलती है, उनसे पूछती है कि क्या आप लोगों ने खाना खाया या नहीं। वो बोलते हैं कि नहीं मैम, अभी खाना हम लोगों ने नहीं खाया है। इसके बाद 2 जूनियर डॉक्टर के साथ बैठ के वो भी खाना खाती है। सभी लोग हंस बोल के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कहती है कि मैं जा रही हूँ थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ा थक गई हूँ। उसके बाद वहाँ से चली जाती है चौथे मंजिल पे जहाँ पे सेमिनार हॉल बना होता है, उस सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए। और जब अगली सुबह होती है तो एक व्यक्ति उस हॉल में जाता है तो देखता है कि उस डॉक्टर का शव पड़ा हुआ है बहुत ही बुरी अवस्था में। ऐसे अवस्था में होता है कि जिसको देखने की हिम्मत किसी की नहीं होती है कि किस तरीके से देखा जाए। अर्धनग्न अवस्था में हर जगह से ब्लीडिंग हो रही होती है, मानो जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। दांतों से हर जगह काटा हुआ रहता है, आँखों से भी खून निकल रहा होता है। देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, और हर जगह से जूनियर डॉक्टर और नेताओं तक मामला पहुंचता है। वो सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रशासन के ऊपर दबाव बनना शुरू हो जाता है। तब जाकर एक SIT टीम बनाई जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तब मामले की जांच होता है।
वहाँ मौजूद एक कैमरे का जांच होता है, तब पता चलता है कि उसमें 5 से 6 लोग उस वक्त उस हॉल के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। उस 5-6 लोगों को बुलाया जाता है और पहले ही उस हॉल में जांच किया जाता है बारीकी से, तो वहाँ से एक ब्लूटूथ मिलता है जिससे ब्लड लगा होता है। अब पता ये कर किया जाता है कि जिसका भी ब्लूटूथ होगा वही प्राइम सस्पेक्ट है। 5 से 6 लोगों को बुलाया जाता है, उनका ब्लूटूथ ऑन किया जाता है, तो फाइनली एक व्यक्ति के मोबाइल से वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका नाम संजय राय बताया गया था। संजय राय पुलिस के लिए काम करता है महज 12,000 रुपये में, प्राइवेट में। लोगों को भी पुलिस ही बताता है कि पुलिस में है। जब उसके पड़ोसियों से बातचीत होती है, पूछताछ होती है, तो पता चलता है कि वो पहले ही 4 शादियाँ कर चुका है, जिसमें से उसकी 3 पत्नी तो उसकी हैवानियत से तंग आकर उसे छोड़ कर जा चुकी हैं और चौथी पत्नी किसी बीमारी की वजह से मर चुकी होती है। वहाँ पता चलता है कि वो एक बॉक्सर चैंपियन था, शरीर से अच्छा खासा होता है, इस वजह से कोई शक भी नहीं करता कि पुलिस वाला नहीं होगा। हर जगह अपने आप को पुलिस बताता है और उस अस्पताल में उसको आने जाने की परमिशन होती है क्योंकि वो अपने आप को पुलिस बताता है। धड़ल्ले से आता जाता रहता है। अब उस रात को लेडी डॉक्टर के अंदर जाने के बाद अंदर जाता है, पूछताछ में पता चलता है कि वो अंदर जाता है और आराम कर रही होती लेडी डॉक्टर पे टूट पड़ता है और उससे कपड़े फाड़ने के साथ ज़बरदस्ती की कोशिश करता है। जब वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, चीखती है, तो उसका बाल पकड़ के दीवालों में मार देता है उसके चेहरे को, डॉक्टर के, जिसके वजह से डॉक्टर चश्मा लगाई रहती है और चश्मे का शीशा टूट के उस लेडी डॉक्टर के आंखों में चला जाता है, जिसके वजह से वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब हर मुमकिन जितना हो सकता है वो मेहनत करता है और उस लेडी डॉक्टर के साथ ज़बरदस्ती करता है। जगह जगह दांतों से काटता है, जहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। कपड़े फाड़ चुका होता है और गला इतनी ज़ोरों से दबाता है कि गर्दन की हड्डी भी टूट जाती है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से जब वो लेडी डॉक्टर दम तोड़ चुकी होती है, उसके बाद भी वो उस लेडी डॉक्टर के साथ ज़बरदस्ती करता है कई बार। और जब उसका मन भर जाता है तो वहाँ से निकल कर चला जाता है, पुलिस के बैरक में जाकर सो जाता है। सुबह उठता है और अपने कपड़े धोकर सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में अपने जूते पर लगे खून को नहीं मिटा पाता और वहाँ मौजूद चला जाता है। और जब छानबीन में वो पता चलता है कि वो लेडी डॉक्टर का ही खून है उस पर, और उसको प्राइम सस्पेक्ट मानकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद भी उसको किसी तरह का पछतावा नहीं है। उसके बाद भी कहता है कि मुझे फांसी चढ़ा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस संजय राय की बड़े बड़े पुलिस अफसरों से जान पहचान होती है, इसके वजह से उसको दबाने की ज़्यादा कोशिश किया जाता है। लेकिन नेताओं और जूनियर डॉक्टरों के सड़क पर उतरने के बाद मजबूर होकर उसे गिरफ्तार किया जाता है। सीबीआई की मांग की जा रही है और इस केस की और गहन तरीके से जांच की जाए। जिस तरीके से उस लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुआ था, इस तरीके से आज तक कोई भी केस सामने नहीं आया। इस तरह के हैवान के लिए जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।